नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम क्लास करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम लोग ईवीएस की क्लास करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2025 में जो आपकी होने वाली है, इसके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास करने जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं क्लास नंबर 5 है। इसके पहले हम लोगों ने 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं ईवीएस की। और आप देख रहे हैं विद्यालय एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपके एग्जाम में और आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है बताना है। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की, सवाना की या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। तो याद रखेंगे, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की जो सर्वाधिक विविधता वाला क्षेत्र है यह है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, ये बताना है। सागौन का जो है एक टीक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीली झाड़ी वन या घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। तो याद रखेंगे, जो भारत में एक वन प्रारूप में सागौन टीक है यह एक उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन है। ठीक है, इसी की एक स्पीसीज यानी कि प्रजाति है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं। पूछने का तात्पर्य है क्वेश्चन के कि सबसे अधिक सागौन के वन कहाँ पाए जाते हैं। यह सबसे अधिक जो सागौन के वन क्षेत्र है कहाँ पर सर्वाधिक है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो देखा जाए तो सबसे अधिक वृक्ष भी या सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का है और यहीं पर सबसे अधिक सागौन पाया जाता है, सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वनस्पति के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, काजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरवन या हिमालय की तराई। तो याद रखेंगे, काजीरंगा, साइलेंट वैली आपका कहाँ है। तो साइलेंट वैली आपका उस दिन बताया था, साइलेंट वैली आपको पहले या दूसरी क्लास में मैंने बताया था, यह आपका केरल में है। ठीक है, और सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुंदरवन। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन सभी प्रकार के वन वहां पर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो याद रखिएगा, यह आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहीं पर ये सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जो आपके फेफड़े, अब यहाँ पे फेफड़े का मतलब ये नहीं कि पृथ्वी का फेफड़ा कोई है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मतलब फेफड़े कहने का तात्पर्य है कि हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, और हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है, पेड़ पौधों से। ठीक है, तो जहां पर बहुत अधिक पेड़ पौधे होंगे वहां पर हमें जो है सांस ऑक्सीजन की अधिकता भी बहुत अधिक होगी। तो सब जब पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में किसको जाना जाता है, अमेजन वर्षा वन। और ये कहाँ स्थित है, ये आपका ब्राजील में स्थित है। अमेजन वर्षा वन जो है यह आपके ब्राजील में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ब्राजील कहाँ है, ब्राजील आपका दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, ब्राजील आपका दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, दक्षिण अमेरिका का नाम आया तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आया था अभी 17th जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा है, 17वीं बीपीएससी जो पेपर आया था इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है। एंडीज, तो एंडीज की बात करेंगे तो एंडीज आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अमेजन वर्षा वन या एमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाते हैं। ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं।
इन्हें ही पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती रहती है। अभी हमने क्या बताया, ऑक्सीजन, सबसे अधिक ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगी, यहीं पर मिलती है। पृथ्वी की लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। याद रखेंगे ये आपका एशिया में है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूपी आरओ में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें वनों का जो प्रतिशत है वो है 21%, 21% वनों का क्षेत्रफल है। होना कितना चाहिए, तो 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें 33% वन होने चाहिए, लेकिन 21% ही है वर्तमान में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। वन का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है ये बताना है। तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है यह केरल में है, नहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेगा जो है सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत जो पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश होता तो आंसर हो जाता आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। मैंग्रोव तो प्रथम कौन सा है, प्रथम है आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जो है। ठीक है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है अंडमान एवं निकोबार तट के सहारे, नहीं आंध्र प्रदेश तट, नहीं गुजरात तट के सहारे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गुजरात तट का सहारे जो मतलब है कि गुजरात जो तट है उसके जो किनारे पे अरब सागर है, वहां पे मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और पहला आपका सुंदरवन वाला क्षेत्र है जो कि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मछली है, भारत की सबसे बड़ी मछली किसको माना जाता है। स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन या हिल्सा। तो आप सभी ने देखा होगा इन मछलियों को, मतलब रियल में नहीं देखा होगा तो टीवी में, मोबाइल्स में, ये सब में देखा होगा। तो भारत की जो सबसे बड़ी मछली है, सबसे बड़ी फिश है, ये व्हेल है, अर्थात शार्क है। ठीक है, व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली है भारत की। अगला क्वेश्चन है गैवियलिस यानी कि घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में या कावेरी में। ये आपका RAS परीक्षा जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखें गैवियलिस यानी कि घड़ियाल की बात करेंगे तो यह गंगा नदी में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, गंगा नदी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पगमार्क तकनीक है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, दुर्लभ वन जंतुओं के बद्ध स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, वन्य जंतुओं में गुदना गोदने के लिए, ताकि एक स्पीशीज का दूसरे से भेद किया जा सके। ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, पगमार्क तकनीकी जो होती है यह विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पगमार्क तकनीकी का, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन से आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यह किस वर्ष लागू किया गया, याद रखेंगे सभी साथी, यह आपका 1972 में लागू किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इससे संबंधित और भी क्या कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यह आया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम या जैव विविधता अधिनियम यह आपका 2002 में आता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आता है, प्रोजेक्ट हाथी। और वन संरक्षण अधिनियम 1986 में, 1980 याद रखेंगे। वन संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो यह हो जाएगा 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो जाएगा 1986। ठीक है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम यह आपका
81 में आता है और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आता है। ठीक है, तो सभी साथी इसको जरूर एक बार रट लीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगले क्वेश्चन है भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान यह आपका कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे यह जो है आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया और टीआरई 2 में भी शायद पूछा गया था, और मैं एकदम से करेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहां तक थोड़ा सा याद है कि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में। ठीक है, चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है मेघा पाटेकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, किरण बेदी। तो याद रखेंगे ये है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं और इन्होंने वर्ष 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधार भूमि बनी। इसी वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन के सहकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जो राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार है ये कब दिया जाता है? शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, एकदम सही, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को और वन्यजीव अधिकारी को। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी को दिया जाता है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? तो यह आपका स्थित है नई दिल्ली में। याद रखेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। अगला प्रश्न है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास नहीं, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, एकदम सही, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य और उद्यानों का सौंदर्यीकरण, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा में, झांसी में, कानपुर में या लखनऊ में? तो याद रखेंगे यह आपका झांसी में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? शेर, ज्वाइंट पांडा, हॉर्नबिल या सफेद जानवर? तो याद रखेंगे यह है आपका ज्वाइंट पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के प्रतीक है ज्वाइंट पांडा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? किस देश में? चीन, भारत, इंडोनेशिया या जापान? तो याद रखिएगा जापान की बात करेंगे तो जापान क्षेत्र का जो उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित घिरे हुए हैं। जो सर्वाधिक वन संरक्षित या वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र हैं, यह किससे घिरे हुए हैं ये बताना है। घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से या पर्वतों और पहाड़ियों से? तो याद रखेंगे यह आपके घने जंगलों से भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घने जंगल यहाँ पे निवास है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो याद रखिएगा इसमें याद रखना है आपको, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह 1973 में इसकी स्थापना होती है उत्तराखंड नैनीताल में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और यहाँ पर वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में? तो याद रखेंगे राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है आपका कर्नाटक में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाटिक बब्बर शेर यानी कि एशियाटिक लायन का खिताब किसने जीता है? यह जीतने वाले हैं आपके गिर वन आपके गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित अभयारण्यों में कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है?
तो यह है आपका जिम कॉर्बेट बाघ, घाना शेर, काजीरंगा गैंड और पेरियार हाथी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा घाना शेर, ये यहाँ से संबंधित नहीं है। ठीक है, जिम कॉर्बेट, जो जिम कॉर्बेट आपका उद्यान है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे बाघ का सुरक्षा होता है, काजीरंगा में गैंडे और घाना में शेर। और घाना में शेर गलत है, शेर कहाँ है आपका, गिर, शेर आपके गिर में है, गिर गुजरात में है, और पेरियार में हाथी, ये भी आपका सही है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यह सम्मिलित नहीं है। और साथियों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर साथियों क्लास पसंद आई है सभी साथियों को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। ठीक है, और सभी साथी अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए, सॉरी टेलीग्राम चैनल को आपको यहाँ से ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उससे आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।